हेलो लिसनर्स, मैं हूँ रचना चित्रे फ्रॉम सारा हॉलीडेज, योर लोकल ट्रैवल एजेंट। आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद। 24 घंटे 7 दिन तड़का लगा के लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद। अब मैं वेलकम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे स्टूडियो में आ गई हैं रचना चित्रे जी। रचना चित्रे जी सारा हॉलीडेज की करता धरता हैं और ये इनसे अगर आप फ्लाइट टिकट्स, होटल अकोमोडेशन, क्रूज बुकिंग और कार हायर, ट्रैवल इंश्योरेंस वगैरह वगैरह, हॉलीडे का आप नाम लो कैनबरा में तो एक ही नाम याद आता है, वो है सारा हॉलीडेज। और उसकी जो करता धरता है काफी लोग जानते हैं। शी हैज बीन इन सोशल मीडिया, अवार्ड्स मिल चुके हैं, कैनबरा टाइम्स के फ्रंट पेज पे आ चुकी हैं, कैनबरा वीकली, सिटी न्यूज, रेडियो मनपसंद, जो आप बोलो शी इज ऑलवेज देयर। और आप इनको आप मिल सके और साथ में ये कई सारे फंड रेजिंग प्रोग्राम भी करती आ रही हैं। चलिए स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ रचना जी का। रचना जी, थैंक यू मनीष जी, फर्स्ट ऑफ ऑल, और गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग Good, दोस्तों। सॉरी, हाँ। मुझे इतने बटरफ्लाईज आ रहे हैं कि काफी टाइम के बाद आपके शो पे आई हूँ तो थोड़ी सी नर्वस हो गई हूँ मैं, पता नहीं क्यों। अच्छा, आप बट थैंक यू मुझे बुलाने के लिए, नहीं और इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू कम हियर एंड टॉक। सो आपके समय के लिए बहुत धन्यवाद, क्योंकि दिस इज द पीक टाइम। एब्सोल्युटली हॉलीडे सीजन चल रहा है, फ्रॉम ये दशहरा दिवाली से लेकर मेरे ख्याल से एंड ऑफ जनवरी तक चलेगा। आप बहुत बिजी हैं, आपने समय निकाला, और आपके पास इतना समय कैसे मिल जाता है कि आप बहुत कुछ करती हैं। फैमिली भी देखना है, घर भी देखना है, जॉब भी देखनी है, आपके तो 3 डॉग्स भी हैं, फिर चैरिटी वर्क भी करती हैं। इसी का नाम है होम मेकर्स। अच्छा। ये हर एक होम मेकर करती है, हर एक होम मेकर की स्पेशलिटी होती है जो मल्टीटास्किंग करती है। क्या बात है। तो वाकई आप बोलते हैं ना, दुर्गा माँ के जो बोलते हैं ना, कई रूप होते हैं, कई हाथ दिखाए जाते हैं, वो भी शायद आप ही हैं। तो ये बताइए कि कैसे मैंने, लेकिन आपसे जानेंगे कि आप ऑस्ट्रेलिया में कब आना हुआ, कैसे आना हुआ, और कैनबरा कैसे लैंड किया आप? बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो ऑस्ट्रेलिया मेरे हस्बैंड के पीछे पीछे आ गई, क्योंकि अच्छा। वो अपनी पढ़ाई करने के लिए सात यहाँ समुंदर आए। पार वही मैं में बोलने वाली थी, 7 पीछे समुंदर पार। पीछे। तो उन्होंने इधर मास्टर्स किया, तो हमारी शादी हुई और मैं माइग्रेट हुई। बट हम पहले सिडनी में आए। कैनबरा की जर्नी तो सिर्फ बोलते बोलते फिर भी 5 साल हो गए। हम 5 साल हो गए कैनबरा में सेटल हुए। ओके। एंड सिडनी में आए। आई वॉज वेरी लकी कि शादी होती 1 हफ्ते में मुझे वीज़ा मिल गया था, एंड 1 महीने में ही मुझे जॉब मिल गई ऑस्ट्रेलिया में। जैसे ही मैं लैंड हुई उसी महीने में मुझे जॉब मिल गई थी। सो आई वॉज अमॉन्ग दोज फॉर्चुनेट जिसको जॉब वॉब के लिए, मतलब किस टाइप की जॉब थी, मतलब नहीं, मैं ट्रैवल में ही करना चाहती थी। तो फर्स्ट अटेम्प्ट वाज लाइक आई गेव एन इंटरव्यू, और पहले अटेम्प्ट में ही मुझे ट्रैवल कॉर्पोरेशन ऑस्ट्रेलिया में जॉब मिल गई थी। ट्रैवल कॉर्पोरेशन हाँ जी, ऑस्ट्रेलिया, सिडनी में? हाँ जी, बॉन्डाई जंक्शन में उनका ऑफिस क्या है। बात है। एंड वहाँ पे 8.5 साल आई वॉज वर्किंग। सो या बिकॉज मेरे मन में बिजनेस तो पहले से ही था। अच्छा। पर वो कहते हैं ना कि यहाँ पे आके, बिकॉज माइग्रेशन हुआ था, माइग्रेंट है, तो यहाँ का कल्चर ये सब जानना था, तो उसके लिए मुझे जॉब करना बहुत जरूरी था। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए, एंड इट वाज अ नाइस, आई मीन इट वाज अ स्ट्रगल, बट जो भी था अच्छे से, इट वाज गुड, ऑल इन वेल। क्या बात। इनमें सब ठीक था। अमेजिंग अमेजिंग। और ट्रैवल आपका प्रोफेशन ही बन गया, पैशन था, अब उसके धीरे धीरे। बिल्कुल बिल्कुल, ट्रैवल बिल्कुल प्रोफेशन बन गया। मुझे बहुत ये था कि क्या कहते हैं कि अपनी कंट्री, एक तो जहाँ से हम आए हैं वो इंडिया, और जहाँ पे हम हमारी कर्म भूमि और जन्मभूमि जो कहते हैं, वो दोनों लोगों को, मतलब ओवरसीज विजिटर्स को दिखाए। सो उसी इससे मैंने ट्रैवल में, ये बिजनेस में शुरू किया। और मेरा एक इंटेंशन ये भी था कि बिजनेस करना, और मुझे होम बेस्ड बिजनेस करना था, क्योंकि जब when I was growing up, due to financial this thing, my mother was always busy with work, क्योंकि मम्मी was also working। और मेरे लिए एक प्रायोरिटी थी कि मेरे 2 बेटियां हैं, उनको 3 बजे स्कूल से मुझे पिकअप करना है, so that they can tell me everything what has happened। so that फीलिंग जो थी और वो जो था, मुझे मिस नहीं करना था, इसलिए मैं बिजनेस के अंदर घुसी। एंड उसी तरह मेरी जर्नी शुरू हुई। सो वाह, आप भी मेरी तरह हैं। मैंने भी ऐसे ही वर्क लाइफ बैलेंस को रखा, क्योंकि मुझे भी 3 बजे बच्चों को पिक करने में इतना अच्छा लगता था। और मेरी छोटी बेटी जो निशा है, हाँ जी, वो आज भी इतनी बड़ी होगी, पूरी कहानियां सुनाती है, कहीं भी जाती है।
मुझे कहानी सुनने का बड़ा अच्छा लगता है, और जब तक वो सुना नहीं लेती ना तब तक उसका वो कहते हैं ना कि वो खलबली मची रहती है उसके दिल में। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे कैसे हमारे पास लाइक इंडिया में कैसे रिलेटिव्स है, कजिन्स है, वेयर दे कैन शेयर थिंग्स, यहाँ पे इतना कुछ मतलब है नहीं। सो ऐसा है कि वो अगर वो 3 बजे का स्लॉट निकल गया आपको सब कुछ सुनने का, वो 5 बजे तक वो आईपैड में घुस जाएंगे, एंड देन यू डोंट कम टू नो कि क्या हुआ है उनके लाइफ में। एकदम सही कहा आपने, बिल्कुल सही की बात है। वो फिर वो बताते भी नहीं हो, बिल्कुल, वो बिल्कुल, जो बिल्कुल। दिल की बात है ना, तुरंत अगर निकल जाए तो अच्छा है, और वो उनका दिल हल्का हो जाता, हमारा भारी हो जाता। चलिए बहुत है। और आपकी तो लव स्टोरी, आज मैंने अभी प्रेरणा जोशी और मयंक जोशी की लव स्टोरी सुनी, आपका भी बड़ा 2 स्टेट्स वाला प्यार था, और लग रहा है चेतन भगत ने आपसे प्रेरणा ली थी क्या? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी तो पूरी 2 स्टेट्स वाली थी। किसी दिन आएंगे और फुर्सत में 2 स्टेट्स की स्टोरी बताएंगे वैलेंटाइंस आपको। डे मुझे लग रहा है पूरा दिन का प्रोग्राम रखना पड़ेगा, बिल्कुल। बड़ी सारी सुनने के। और आप, क्योंकि आप महाराष्ट्र से हैं, और हाँ जी। आपके पतिदेव जो अरुण जी हैं, आज आप बाहर स्टूडियो के बाहर बैठे हुए हैं कि वो कहाँ से हैं? वो ही इज साउथ इंडियन, सो ही इज फ्रॉम केरला बट बॉर्न एंड बॉट अप इन मुंबई, तो आई- आप मुंबई का ही बोलेंगे आप आइए यो, आपके से प्यार हो गया जी। उनको महाराष्ट्रन बना दिया। अच्छा, तो आपने क्या, कैसे प्यार, मतलब वो जैसे अभी मयंक जी बता रहे थे कि प्रेरणा जी से प्यार इसलिए हुआ क्योंकि वो अच्छा गुनगुनाती थी, सुर मिल गए, आपके क्या? अभी तक पता नहीं है कि किसने किसको प्रपोज किया। उनके हिसाब से मैंने तो किया ही नहीं, और मेरे हिसाब से मैंने किया नहीं। So ये अभी तक नेवर एंडिंग स्टोरी है। अरे वाह, क्या बात है। चलिए दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद, पूरा तड़का लगा के, और तड़का लगाने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रचना चित्रे जी अबाउट सारा हॉलीडेज, और उनका टैगलाइन है वे द जर्नी बिगिंस। तो ये सफर शुरू करते हैं, जर्नी बिगिन करते हैं। और चलिए एक प्यारा सा गीत हो जाए, और बात हो रही है रविंद्र जैन जी की, तो गीत गाता चल से ही एक बड़ा अच्छा गीत है, श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। इसकी फरमाइश आई है हमें ऑल द वे फ्रॉम इंडिया। जी हाँ, हमें स्वाति सुन रही हैं बेंगलुरु में, और कह रही हैं कि ये प्यारा सा गीत सुना दीजिए, जो कि मेरे भी दिल के करीब है। जी हाँ, जब भी कृष्ण जन्माष्टमी आती है हम तभी सुनते हैं, लेकिन बड़ा अच्छा प्यारा भजन है, और इसमें सारिका और सचिन, जी हाँ आपने देखा होगा, और गीत गाता चल, जी हाँ गीत गाता चल सही है, बहुत बढ़िया प्यारा गीत है, श्याम तेरी बंसी। लगे रहिए, सुनते रहिए। कोई भी आपकी फरमाइश हो, जी हाँ रविंद्र जैन की हो, या आज वर्ल्ड पोस्टल डे भी है, उसके बारे में बात करना चाहें वो भी बात कर सकते हैं। लगे रहिए, सुनते रहिए, तड़का लगा के। क्या गाना है, क्या गीत है, क्या भजन है। मैं तो ये कहूंगा कि मैं तो खो जाता हूं। मेरी तो कभी मुझे ऐसा लगता ना कि शांति से बैठना हो ना, तो ये गाना मैं अपने कान में गुनगुनाता हूँ और लगा लेता हूँ। आजकल तो इतना सोशल मीडिया है, आप यूट्यूब पे लगा लीजिए किसी, और अपने रेडियो मनपसंद पे सुनिए। जी हाँ, श्याम तेरी बंसी। बिल्कुल। और इसकी जो बंसी है, और रविंद्र जैन का जो म्यूजिक है, मैं तो कहा कि मेरे टॉप 3 म्यूजिक डायरेक्टर्स में है रविंद्र जैन, और जसपाल सिंह की आवाज़ मुझे बहुत प्यारी लगती है, शैलेंद्र सिंह की आवाज़ बड़ी प्यारी लगती है। चलिए दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद, पूरा तड़का लगा के। बातें हो रही हैं सारा हॉलीडेज की, वे द जर्नी बिगिन। सारा हॉलीडेज की जो करता धरता है रचना चित्रे जी, जो कि कैनबरा बेस्ड हैं, और बहुत ही कहते हैं कि एकदम बढ़िया कस्टमर सर्विस देती हैं। मैं तो बुक करता हूँ इन्हीं के थ्रू, और जितने भी लोगों से सुना है, शी हैज़ बीन वन ऑफ द बेस्ट ट्रैवल एजेंट अभी तक हमने जो बुक किया। मेरे को तो 29 ईयर्स हो गए ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन रचना जी, आप बताइए कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। आपने बताया कि आपने सिडनी में ट्रैवल कॉरपोरेशन से शुरुआत की, बोंडाई बीच से शुरुआत की। इट्स अ ड्रीम जॉब, बोंडाई बीच को देखते हुए आपने। बिल्कुल बिल्कुल। सो जैसे मैंने कहा कि हम माइग्रेंट करके आए थे, और मेरा एक्चुअली इंडिया में बैकग्राउंड ये था कि मैं 4-5 साल मेरा बुटीक था, फैशन बुटीक, ठीक है। तो अच्छा। वो पहले से मन में बिजनेस जो था कि अपना खुद का कुछ करने का, वो दैट हैज ऑलवेज बीन देयर। बट यहाँ आए, और हस्बैंड तो जस्ट जैसे कहते हैं ना, मास्टर्स पूरी की, तो इतना तो हम घुस नहीं सकते थे कि हम सीधा बिजनेस, वी बोथ हैड टू अर्न। तो हमने सोचा चलो एक तो वर्क कल्चर पता चल जाएगा, थोड़े पैसे आ जाएंगे, एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम था। सो जॉब में घुस गए। फिर लकीली 8 years, जैसे मैंने कहा 8.5 years, इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी। एंड वन फाइन डे आई गॉट अ कॉल कि हमारी पूरी टीम को रिडंडेंट कर दिया गया। सो ऐसे ही आई स्टिल रिमेम्बर द डे कि मेरी बेटी किंडरगार्टन में थी, उसका अवार्ड सेरेमनी था, उसको एकेडमिक अवार्ड मिल रहा था,
और मुझे ऑफिस से कॉल आया था कि ओके यू नो योर आपका जॉब आज खत्म होता है एंड यू जस्ट हैव 15 days. इट वाज December 3rd. Oh. आई स्टिल रिमेम्बर. एंड फिर थोड़ा सा झटका लगा, बट फिर ऐसा लगा कि कब से मन में था कि बिजनेस करने का, बट क्योंकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही थी हाँ. तो हिम्मत कभी हुई नहीं कि चलो उसमें घुस जाते हैं. सो देन केम होम. माय यंगर वन वाज ओनली 3 years old और दोनों डे केयर जाते थे. अच्छा. फिर बैठ के पूरा एक्सेल शीट पे डाला कि इनके डे केयर के फीस कितने. ठीक है. फिर पता चला कि जो मैं काम कर रही हूँ ये तो सिर्फ इनके डे केयर के फीस भरने के लिए कर रही हूँ और तो कुछ नहीं है. एंड यू वोंट बिलीव दैट डे आई लॉस्ट माय जॉब. दैट इवनिंग हमने सारा हॉलीडेज रजिस्टर किया और उसी टाइम मेरे हस्बैंड को कैनबरा आने की अपॉर्चुनिटी लास्ट 3 महीने से आ रही थी, बट इट वाज मी जो कह रही थी कि नहीं मेरा जॉब है, हम नहीं जा सकते कैनबरा. वहां जाके मेरा क्या होगा यू नो इसका. बट आई थिंक वो बोलते ना अपॉर्चुनिटी दरवाजे पे खड़ी थी, उसको हमने ग्रैब कर लिया. उसी बहाने हस्बैंड ने मूव कर लिया कैनबरा एंड उस तरीके से हमारी सारा हॉलीडेज की जर्नी क्या बात है. अमेजिंग So, जर्नी. जो बोलते हैं ना कि रिडंडेंट किया और वो लोग होते हैं हताश परेशान हो जाते हैं यार क्या, लेकिन आपके लिए कुछ अच्छा लिखा था. तो बोलते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है. बिल्कुल बिल्कुल ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. एब्सोल्युटली. और मैं हमेशा कहती हूँ कि आपके आजू बाजू में आपके अगल बगल में वेल विशर्स होना बहुत जरूरी है. वेरी ट्रू. टुडे आई वांट टू टेल यू कि आई हैव अ वेरी गुड फ्रेंड हुज नेम इज नवनीत एंड ही हैज बीन अ पिलर. मतलब मेरे ट्रैवल फील्ड में ही है, मैं उनको अपना गुरु बोलती हूँ. पर उन्होंने मुझे कहा कि यू नो जस्ट पुल बैक. 2 बच्चे हैं, सब एक्सेल शीट पे डाल. एंड मी एंड माय हस्बैंड डिड दैट एंड टच वुड 6 years it's still going good. क्या So, बात. yeah. अमेजिंग. नवनीत जी कहाँ सुन रहे हैं इस समय? अगर हैं Wollongong. वोलोंगोंग में. अरे वाह नवनीत भाई, पैट ऑन योर बैक. आपकी बड़ी तारीफें हो रही हैं और आपसे भी हम मिलना चाहेंगे. जी हाँ, कभी कैनबरा आना हो या हम वोलोंगोंग जाएंगे आपसे जरूर मिलेंगे. बिकॉज रचना बोल रही हैं आपसे काफी इंस्पायर्ड है एंड यू हैव बीन अ गुड वेल विशर. तो ये सारा हॉलीडेज की शुरुआत हुई कितने साल हो गए, मतलब ये कब की कहानी है? सिडनी में शुरुआत हुई तो कैनबरा आना कैसे हुआ फिर? हस्बैंड जो कहते हैं ना 7 समुंदर पार तेरे आ गई मैं यहाँ और वहां से वहां जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हुए. एग्जैक्टली. तो वहां से कैनबरा आ तो गए, बट इनिशियली जैसे हम 10 साल ऑलरेडी सिडनी में रह चुके थे. अच्छा. तो कैनबरा का आते ही मतलब थोड़ा सा वो था कि लाइक सेटल हो पाएंगे क्या नहीं पता नहीं, क्योंकि सिडनी के लाइफ में और उधर एक लोकल बन गए थे हम. सो बट कैनबरा इज सो वार्मिंग, ट्रस्ट मी. यहाँ पे आने के बाद हमारी जो कम्युनिटी है, इवन हमारी महाराष्ट्रन कम्युनिटी जो है, उन्होंने इतना अच्छा वेलकम किया. लाइक फर्स्ट डे व्हेन वी केम हियर वी हैड सम फ्लावर्स एंड वी हैड सम फूड जिनको हम जानते भी नहीं है, उन्होंने हमारा स्वागत किया. सो इतनी ब्यूटीफुल कम्युनिटी है यहाँ पे. थैंक यू. सो इट्स रियली अ प्लेजर टू कम हियर. मैं तो हमेशा से कहता आ रहा हूँ कि कैनबरा में जो आता है यहीं वापस नहीं जाता. बस जाता है, क्योंकि इतना प्यार है. कम्युनिटी हमारी छोटी है लेकिन बहुत प्यारी है, बहुत ही वेलकमिंग है. एब्सोल्युटली. और इतना मजा आता है, इसलिए मुझे भी मजा आता है क्या ये रेडियो करने में या कोई काम करने में, इवेंट्स को प्रमोट करने में, क्योंकि लोग एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं. बिल्कुल. सिडनी में, मेलबर्न में, मुंबई, दिल्ली में आप खो जाते हैं. एब्सोल्युटली खो जाते हो. बिल्कुल. एब्सोल्युटली खो जाते हो. थैंक यू रचना जी और थैंक यू सारा हॉलीडेज. फंताक्षरी की भी हमारी स्पॉन्सर भी रह चुकी हैं. यह स्पॉन्सर द सेकंड प्राइज हैम्पर. तो सेकंड प्राइज हैम्पर जीतने वालों, थैंक्स टू सारा हॉलीडेज, थैंक्स टू रचना को कीजिए. बहुत सारी बातें सर. तो सारा का नाम कहाँ से, नामकरण कैसे हुआ, इसकी नाम कैसे शुरू आपने की? ऑनेस्टली सारा का नाम मेरी बेटी सारा से रखा गया, बट एट द सेम टाइम उसमें हमने एक एक्स्ट्रा ए डाला और सारा इन द सेंस मतलब सारा इट्स ऑल होल. तो आपके हस्बैंड अरुण का नाम आ गया इसीलिए ये अच्छा आपने कह दिया. मैंने ये सोचा कि आपने कहा कि सारा में देखिए आर है, रचना हो गया, ए मिसिंग था, तो आपने सारा का सारा है. तो बेटी के नाम पे शुरू किया हमने. और या क्योंकि मेरे लिए मतलब वो बहुत मतलब हमारे लिए काफी अच्छा लक्ष्मी करके आई हमारा. काफी चीजें अच्छी होने लग गई उसके आने के बाद. सो एवरीथिंग वाज ऑल माय सक्सेस एंड एवरीथिंग जो भी है हम अपने दोनों बेटियों को ये करते हैं. सो क्या बात है, बहुत बढ़िया. आप हमारी तरफ से बधाई, शुभकामनाएं हैं कि ऐसे ही आप तरक्की करते रहें. बिल्कुल. और बहुत सारी लक्ष्मी आपके घर दर्शन है और 2 लक्ष्मी आपके घर पैदा भी हो चुकी, सारा एंड समायरा. तो समायरा आप नहीं बोलती कि मेरे नाम पे क्यों, आप कुछ शुरू कीजिए. अरे बिल्कुल. उन्होंने कहा कि व्हेन इज समायरा हॉलीडे स्टार्टिंग, तो पापा ने उनके नाम पे समायरा कंसल्टेंसी पीटीवाई लिमिटेड शुरू कर दी. अच्छा रियली. देखिए पापा की प्यारी है,
एक आपने ले लिए और एक डैडी ने ले बिल्कुल, लिए। बिल्कुल। वेरी गुड। अरुण भाई, सारा, समायरा, आप सबको भी बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं। जी हाँ, आप मम्मी को सपोर्ट करते हैं, मम्मी आपको सपोर्ट करती हैं। सच एन इंस्पिरेशन स्टोरी। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि देखिए, दिस इज कॉल्ड फैमिली बिजनेस। बिल्कुल, एक दूसरे को बिल्कुल। सपोर्ट करके, और इस ऑस्ट्रेलिया में ये बहुत जरूरी होता है, जैसे आपने कहा ना कि वेल विशर और फैमिली बिल्कुल, सपोर्ट जरूरी है, क्योंकि बिल्कुल। आसपास का ना कोई आपको परिवार का सपोर्ट मिलता है, ना यार दोस्तों का मिलता है, लेकिन जैसे ना कम्युनिटी सपोर्ट बहुत अच्छा है, और बिल्कुल। आपके यार दोस्त भी बड़े अच्छे। बहुत अच्छे। और जैसे मैं कहती हूँ कि आज भी मैं कहती हूँ कि किसी को कोई बिजनेस शुरू करना है ना, हाँ। अगर आपका फैमिली सपोर्ट हो, आपको उसके बारे में, वो प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज हो, ठीक है, और बहुत सारा पेशेंस हो, तो प्लीज गो एंड चेज योर ड्रीम्स। क्या बात है, आपने तो वाकई दिल की बात कर दी। और पैशन को शुरू करने में बिल्कुल देरी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। प्रोफेशन, पैसा आता जाएगा, जाता बिल्कुल। रहेगा, कोई नहीं, लेकिन बिल्कुल। दिस इज अ लकी कंट्री, दिस इज अ लकी सिटी। कैनबरा जैसा शहर में आप कोई भी पैशन कभी भी, बिल्कुल। और इट्स ए स्मॉल सिटी, लेकिन जैसे मैंने कहा कि वंडरफुल सिटी। करेक्ट, एब्सोल्युटली। लिव योर ड्रीम्स। चलिए, इस बात पे एक प्यारा सा गीत हो जाए, और आपने फरमाइश की है रविंद्र जैन से संगीतबद्ध फिल्म राम तेरी गंगा मैली से। सुन साहिबा सुन। आय हाय, क्या बात है, लता जी को याद करते हैं, बहुत ही प्यारा गीत है। और जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद, पूरा तड़का लगा के बातें हो रही है सारा हॉलीडेज की। और कुछ आपको, जी हाँ, कुछ कहना हो, कहलवाना हो, ईमेल कीजिए तड़का@radiomanpasand.com, और साथ में हमें व्हाट्सएप कीजिए 0421898095। नहीं तो फेसबुक पे आप देख सकते हैं, जी हाँ, सारा हॉलीडेज का एक फ्लायर लगाया हुआ है, और इसके अवार्ड्स और रिकॉग्निशन के बारे में भी बात करें। बड़े सारे अवार्ड्स जीते हुए हैं, एंड लगे रहिए, सुनते रहिए। जी हाँ, तड़का लगा के, सारा का तड़का लगा के। जी हाँ, सुन साहिबा सुन। आप, जी हाँ, आप सुन सकते हैं रेडियो मनपसंद को 24 घंटे 7 दिन अब आपके हाथ में, आपके साथ में। जी हाँ, डाउनलोड आर रेडियो मनपसंद का छोटा सा मोबाइल ऐप, अगर दुनिया के किसी कोने में कभी भी कहीं भी सुन सकते हैं। और हमारे जो कैनबरा में सुन रहे हैं, FM 91.1 पे जो सुनते हैं संडे का प्रोग्राम 10 से 12 बजे, और मंगलवार की शाम 7 से 8 बजे, वो आप 24 घंटे भी सुन सकते हैं। जी हाँ, मोबाइल ऐप हमें कितनी कंट्रीज में सुना जाता है, और इस समय भी सुन रहे हैं। जी हाँ, हम यहाँ पे देख भी सकते हैं, और जी हाँ, कहीं भी से आप सुन रहे हैं, प्लीज हमें टेक्स्ट किया करिए, मैसेज किया करिए। लोगों की फरमाइशें तो आती हैं कि हमें ये गाना सुनना है, वो गाना सुनना है, तो हम ट्राई करते हैं कि आपका फरमाइश पूरे करें। जी हाँ, भारत के अलावा, ऑस्ट्रेलिया के अलावा, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, जर्मनी, पाकिस्तान, मॉरिशस, फ्रांस, बांग्लादेश, कुवैत, सिंगापुर, यूनाइटेड अरब एमिराट्स, रशिया, जी हाँ, रशिया और नेपाल में सुना जा रहा है। सिंगापुर, जी हाँ, सिंगापुर में भी है। थैंक यू सो मच। लेकिन कोई टेक्स्ट मैसेज भेजते रहिए, तड़का लगाते रहिए। लोग बड़े, मतलब है ना कि पीछे बैकग्राउंड में चल रहा है, यही रेडियो का कमाल है कि टीवी देखने में क्या है कि आपको बैठना पड़ता है, देखना पड़ता है, लेकिन रेडियो है कि मुझे तो रेडियो चलता रहता है 24 घंटे, चाहे मैं कुछ भी काम कर रहा हूँ। गाना सुनते सुनते मैं सोता हूँ। आजकल तो ऐप में ही आ गया कि ऑटोमेटिकली बंद भी हो जाते हैं। रचना जी हैं हमारे साथ फ्रॉम सारा हॉलीडेज, और बड़ी अच्छी, बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है इनकी, बड़ा अच्छा लग रहा है। ऐसे ही जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है, आपने कोई बिजनेस शुरू किया है, पैशन है, चाहे कुछ भी रिलेटेड हो, प्लीज मुझसे संपर्क कीजिए। जी हाँ, RJ मनीष से, और ऑन 0421898095। आजकल हम इंस्टाग्राम पे हैं, फेसबुक पे हैं, यूट्यूब पे हैं, और ईमेल करना चाहें, और वेबसाइट है जी radiomanpasand.com। प्लीज हमें बताइए, और यू कम टू द स्टूडियो, हम आपको प्रमोट करेंगे और दुनिया को बताएंगे कि आपके अंदर कितना टैलेंट है। टैलेंट शुड नॉट बी हिडन, इट शुड बी ब्रॉट आउट इन द ओपन वर्ल्ड को, दुनिया को पता लगना चाहिए, क्योंकि हमारा भी पैशन है, जो रेडियो हम कर रहे हैं पैशन के लिए कर रहे हैं, वॉलंटरी वर्क कर रहे हैं। सारा हॉलीडेज से जी हाँ, हमारे साथ रचना जी। रचना जी, आप बताइए कि आपने तो शुरुआत हो गई, अब आपके पास ढेरों इंक्वायरी आती है। मतलब अवार्ड्स की बात करते हैं आपकी, जब हमने कहा कि अवार्ड्स रिकॉग्निशन, आपको अभी हाल ही में जो अवार्ड मिला उसके बारे में बताइए। हाल ही में हमें, आई मीन वी आर वेरी हैप्पी टू से कि हमें नेशनल ऑस्ट्रेलियन स्मॉल बिजनेस चैंपियंस का मोस्ट आउटस्टैंडिंग ट्रैवल ओए होए, तालियां तालियां तालियां। यस, एंड थैंक यू अवार्ड के बारे में बोलने के लिए, क्योंकि क्या हुआ था, उस दिन, जिस दिन अवार्ड नाइट थी, मेरे बेटियों का आइस स्केटिंग कॉम्पिटिशन था, and I was not there at the ceremony. The ceremony happened at the Star, where 3,000 people attended the ceremony, and I missed taking an award on the stage that day. ओ, आप जा नहीं पाई? मैं नहीं जा पाई क्योंकि मेरी बेटियों का आइस स्केटिंग बहुत कॉम्पिटिशन, सही और बात। मेरे हस्बैंड को कुछ वर्क प्रायोरिटीज थी, तो उसके वजह से अच्छा। मैं सिडनी नहीं जा पाई।
बट इट वाज बहुत अच्छा फीलिंग था कि वहां पे जो मेरे क्लाइंट्स थे वहां से मुझे मैसेजेस आ रहे थे, अच्छा। वेयर आर यू यू आर द विनर, एंड यू नो बहुत मतलब आई कांट टेल यू कि बहुत मतलब ऐसा लगता है कि जो भी हम कर रहे हैं, जितना मैं मेहनत कर रही हूँ, मेरा कस्टमर सर्विस हो, वो कहीं ना कहीं यू नो इट इज गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन. कभी कभी बहुत डीमोटिवेशन होता है कि लाइक यू नो there are ups and downs कि seriously I'm giving 15 hours some days 16 hours, am I doing a right thing कि मैं सही जगह दिशा में जा रही हूँ क्या नहीं. बिल्कुल, बट ये सब बिल्कुल। रिकग्निशंस जो आते हैं उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, यू आर ऑन अ राइट ट्रैक, डू इट, और सब कुछ अपने आप जगह पे. इट्स नॉट ऑल अबाउट अवार्ड्स बट यू नो बिल्कुल। वो एक थोड़ा मोटिवेशन मिलता है उससे, सेटिस्फेक्शन मिलता है, Yes, मोटिवेशन मिलता है, और आपको खुशी मिलती है कि आप जो कर रही हैं अच्छा बिल्कुल, कर रही है, बिल्कुल, लोग पहचान रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल और आपको सम्मान दे रहे हैं. बिल्कुल, बिल्कुल. और सबसे ज्यादा खुशी आपको मिलती होगी आपके अपने क्लाइंट्स, कस्टमर से, एब्सोल्युटली जो जिनका टिकट बढ़िया बन गया, ट्रैवल अच्छा हो गया, कोई परेशानी नहीं हुई. और मैं तो ये बिल्कुल 100% कहूंगा कि रचना जी हैज बीन सो 24 घंटे 7 दिन हमारा रेडियो मनपसंद के साथ शी इज ऑल्सो अवेलेबल. रात को 12 बजे भी फोन करेंगे ना तो ये आपको हेल्प करेंगे. और हम दूसरी चीज ये है कि हम लास्ट 2 इयर्स से 3 बेस्ट रेटेड से टॉप 3 ट्रैवल एजेंसीज मेंटेन कर रहे Good. हैं. क्या बात है. सो जैसे मैंने कहा, वेदर यू आर रिटेल और यू आर डूइंग होम बेस्ड डजंट मैटर. आपका बिजनेस, आप कैसे कस्टमर्स को सर्व करते हो, दैट इज ऑल इट That मैटर्स. also. आपका लोकेशन डज नॉट मैटर एनी मोर. लेकिन आजकल सोशल मीडिया और ये इंटरनेट का जमाना है, लोग गूगल कर लेते हैं, ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट्स हो गए हैं. स्काई स्कैनर इज द बिगेस्ट, जैसे कहना चाहेंगे लोग. सबसे पहले स्काई स्कैनर पे जाते हैं कि भैया टिकट लेनी है, वहां से प्राइस देखते हैं, फिर आपके पास आते होंगे और बाकी बिल्कुल. ट्रैवल एजेंट्स का. तो जो ऑनलाइन बुकिंग करते हैं, जो आपसे बुकिंग करते हैं ट्रैवल एजेंट से, वो क्या डिफरेंस और क्या सही है कि हम जो ऑनलाइन बुकिंग करते हैं, इज इट वर्थ इट? देखो ये ऑनलाइन बुकिंग जो चल रहा है आजकल वो एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि हम जब क्लाइंट्स को कुछ देते हैं, हमारा सिस्टम इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द एयरलाइन सिस्टम. ठीक है, मुझे ये समझ में नहीं आता है, अगर एयरलाइन आपको खुद वो प्राइस दे नहीं सकती है तो ये ऑनलाइन वाले लाते कहाँ से है प्राइस. बिल्कुल सही कहा. दूसरी बात है, ऑनलाइन और एक ट्रैवल एजेंट में जो फर्क है कि ऑनलाइन एजेंट्स जो होते हैं वो सेल तक करते हैं. ऑल दे मैटर इज सेल. बट अ ट्रैवल एजेंट, हम बेसिकली आफ्टर सेल सर्विस बेचते हैं. वेरी ट्रू. करेक्ट. आप बाय तो कर लोगे हमसे, पर आप अगर किधर रात को 2 बजे अटके हो या 3 बजे आपको कोई इशू आ रहा है, माई क्लाइंट्स नो दैट हाउ आई ट्रीट देम. लास्ट वीक ही आप देख लीजिए कि सिंगापुर एयरलाइंस और स्कूट का स्केड्यूल चेंज हुआ है. मोर देन 80 बुकिंग्स हमारी इफेक्ट हुई, जो दिसंबर जनवरी में सिडनी सिंगापुर और सिंगापुर सिडनी की फ्लाइट्स कैंसिल, कुछ गूफ अप हुआ है. अच्छा. हमने लास्ट पूरा वीक नॉट इवन अ सिंगल नया बुकिंग लिया, बिकॉज हमारा प्रायोरिटी था कि जो हमसे ऑलरेडी बुक कर चुके हैं उनको हम सॉर्ट करें. एंड ऑल दोज पीपल वर अपग्रेडेड टू सिंगापुर एयरलाइंस. हमने सब कुछ करके उनको मतलब, बिकॉज 8 महीने पहले अगर आप टिकट्स बुक कर रहे हो यू नो $1,200 पे, एंड द एयरलाइन सेज दैट ओनली ऑप्शन यू हैव इज अ रिफंड, दैट डज नॉट वर्क. वेरी ट्रू. $3,500 का टिकट अभी कहाँ से लोगे. बिल्कुल. और दूसरी बात है, ऑनलाइन तो आजकल ऐसा हो रहा है कि हमें इतने सारे कॉल्स आ रहे हैं कि ये ऑनलाइन कंपनी से बाय करके, आई थिंक दे हैव सम डिस्क्लेमर विच सेज दैट यू विल गेट अ टिकट आफ्टर 72 आवर्स. द नेक्स्ट डे दे गेट एन ईमेल सेइंग दैट प्राइस इज नॉट नो मोर वैलिड. या तो आप वो एक्स्ट्रा प्राइस भर दो, या तो आपको 1 महीने के बाद हम रिफंड दे देंगे. ऐसे केसेस हमारे पास इतने सारे आए हुए हैं कि यू नो दैट्स कन्वर्टेड. मतलब इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द सर्विस दैट दे आर कमिंग. दूसरी बात है, ये क्रेडिट कार्ड फ्रॉडुलेंट जो चल रहा जी है, हाँ. ऑनलाइन आप क्रेडिट कार्ड डालोगे, यू डोंट नो विच कंपनी इट किसके इज, पास कहाँ जा रहा है. सही हम बात है. क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स जब लेते हैं तब हम सिक्योर्ड लिंक देते हैं. आई ऑल्सो डोंट टेक क्रेडिट कार्ड नंबर्स, सो वी Right. डायरेक्टली सेंड क्रेडिट कार्ड सिक्योर्ड लिंक कि आप हमें भी उसका नंबर दीजिए नहीं. सो देयर आर लॉट ऑफ प्रोज एंड कॉन्स. चीप टिकट के लिए ठीक है ऑनलाइन, अगर आप बैचलर हो, अकेले जाना चाहते हो. एक तो ऑनलाइन में कैसे भी कनेक्शंस दिखाते हैं, उन्होंने ये नहीं बताते कि सेल्फ ट्रांसफर होने वाला है, या सिंगापुर या मलेशिया में आपको बैग्स निकालने पड़ने वाला है, क्योंकि कोई भी उल्टा फुल्टा कॉम्बिनेशन वो दिखा देते हैं. नया बोर्डिंग पास लेना नया पड़ेगा. बोर्डिंग पास, अगर आपको उस कंट्री के लिए वीजा रिक्वायर्ड है तो वो आप क्या भी करोगे. सही बात. बट इट्स ऑल लाइक सो कंफ्यूजिंग. सस्ता बिल्कुल. ऑलवेज अच्छा नहीं होता है. बिल्कुल. मैं तो हमेशा कह रहा हूँ, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार. तो और $50-100 के लिए क्यों ऐसा मुसीबत मोल लेना. ये आपको जब ट्रेवल एजेंट है, कोई भी ट्रेवल एजेंट पे जाइए, चाहे साल एग्जैक्टली
दे विल गिव यू एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड टू एंड, वो कहते हैं ना कि Absolutely, कस्टमर correct, सर्विस। और correct. मैं तो आपका थैंक यू बोलना चाहता हूँ। मैं कहीं पता नहीं था, मेरे को ईमेल आ गया कि आपका एयर इंडिया का फ्लाइट हैज बीन चेंज टू दिस डे दिस टाइमिंग, जो कि एयर इंडिया वालों ने हमको नहीं बताया, जबकि आपने बताया। सो दिस इज द फ्यू थिंग्स। तो ट्रैवल एजेंट, जी हाँ, ऑनलाइन बुकिंग कीजिए, देखिए, लेकिन गो विद अ ट्रैवल एजेंट। और $50-100 एक्स्ट्रा देने से आपको बढ़िया सर्विस मिलती है, सर्विस correct. मिलती है। एंड इट इज नो एब्सोल्युटली। और आपके जो ऑनलाइन जो आपके जो कहते हैं कि दूसरे ट्रैवल एजेंट सस्ता दे रहा है, क्या आप उसको प्राइस मैच करती हैं, या आप बोलती हैं नहीं यार वहीं से ले लो? नहीं, मैं नहीं प्राइस मैच करती हूँ। सो आई एब्सोल्युटली, क्योंकि देखो द थिंग इज कोविड के पहले थिंग्स वर डिफरेंट। एयरलाइंस ट्रैवल एजेंट्स को, आई बी वेरी फ्रैंक, Right. कुछ कमीशन या डिस्काउंट्स पास करती थी जो क्लाइंट्स जो एजेंट्स क्लाइंट्स को पास करते थे। अभी देयर इज नथिंग लाइक दैट। सो इट्स ऑल अबाउट कस्टमर सर्विस। सो जैसे मैंने कहा कि एक अगर शेड्यूल चेंज आता है, अगर मैं $25 भी अगर एक टिकट पे चार्ज नहीं करूं, सो व्हाई डू आई हैव टू बी 2-3 आवर्स सर्विसिंग अ क्लाइंट, यू नो, बिल्कुल। एंड टू एंड। सो आई डोंट डू प्राइस मैच। ऑफ कोर्स मैं इफ हम अगर कोई दूसरा ट्रैवल एजेंट देख रहा है, कभी कभी क्या होता है उनके पास अगर वो कोई सिस्टम में अवेलेबिलिटी आ जाती है, दिसंबर जैन स्पेसिफिकली इतना टाइट हो गया है कि अगर आप एक ट्रैवल एजेंट के पास पहले गए तो शायद उनको वो लोअर सीट्स मिल गए या बेटर प्राइस हाँ, मिल गया जी है। हाँ। वी डू गिव इट एन ट्राई कि हम देखते हैं कि हम कुछ कर सकते हैं क्या, बट प्राइस मैच एज सच वही डेट पे अगर सीट्स नहीं आ रहे तो वी डोंट गो दैट। अच्छा, एयरलाइंस की वेबसाइट पे जाके बुकिंग करना या फोन पे बुकिंग करना ज्यादा बेटर है कि ट्रैवल एजेंट के थ्रू? मतलब सो एयरलाइन के मैं आपको बताती हूँ अभी आजकल क्या हो रहा है। अभी सपोज आप एयरलाइन के वेबसाइट पे जाके बुकिंग कर रहे हो, ठीक है, शायद आप $20 आपको सीरियसली चीप भी मिल जाएगा। जी हाँ। मे बी ट्रैवल एजेंट इज चार्जिंग $20 फॉर सर्विस फी। कल को आपको डेट चेंज करना है, ठीक है, आपने मुझे कहा कि रचना जी मुझे ना 5 दिसंबर को वापस आना है, ठीक जी है। हाँ। आप जब एयरलाइन को कॉल करोगे, आप उनको बोलोगे मुझे 5 दिसंबर को वापस आना है, ठीक है, वो बोलेंगे ठीक है 5 दिसंबर का इतना डेट चेंज पेनल्टी है, इतना फेयर टैक्स डिफरेंस हो रहा है, ठीक है, $1000 है, समझो, ठीक है। हाँ, आप एक ट्रैवल एजेंट के पास जाओगे, वो बोलोगे आपको कि अगर तुम थर्ड को आ सकते हो क्या, अगर थर्ड को आओगे ना तो तुमको सिर्फ $200 चार्ज पड़ेगा। सो ये जो डिफरेंस है, हाँ। करेक्ट, इट ऑल डिपेंड्स कि आपको अगर वो सर्विस फी बचाने के लिए, इवन इफ यू वांट टू गो टू एयरलाइन, 3-3 घंटे अगर आप कॉल पे वेट करना चाहते हो, क्योंकि कॉल वेट काफी बढ़ गया है एयरलाइन का, उनके पास बिल्कुल। भी स्टाफ शॉर्टेज है। बिल्कुल। और अगर ये जो डेट चेंज वगैरह होता है या कोई रिफंड आता है, अगर आपके पास उतना पेशेंस है कि कंटिन्यूसली ईमेल्स करो, आपके पैसे चेज करो, सही तो बात है। देन वो आपको उसमें करना पड़ता वही है। है, जो सर्विस मिलेगी वो ट्रैवल एजेंट पे ही मिलेगी। बिल्कुल, आपको डायरेक्ट बिल्कुल। एयरलाइंस की वेबसाइट या ऑफिस से नहीं मिलेगी, ना ही। छोटी छोटी रिक्वेस्ट है, जैसे कोई सीनियर सिटीजन आता है तो हम सामने से खुद ही बोलते हैं व्हील चेयर डाल दूं, मीट एंड असिस्ट डाल दूं, कोई उनको पॉटर सर्विस डालनी क्या है, बात है। तो अभी 2 बच्चे गए अकेले लास्ट वीक, तो उनको पूरा असिस्टेंस फॉर्म्स के साथ कि यहाँ पे उनको छोड़ दिया। सो यू नो ऑल द स्मॉल थिंग्स, एयरलाइन आपको कभी कुछ बोलने वाली नहीं है, ये सब चीजें। क्या बात है, बहुत बढ़िया। जी हाँ, अगर आपको एकदम क्या कहते हैं होमली एक्सपीरियंस चाहिए, घर जैसा एक्सपीरियंस चाहिए, और सारा हॉलीडेज के पास आइए, रचना चित्रे हैं। और इसकी सारी जानकारी हम वेबसाइट अपने फेसबुक के द्वारा भी शेयर कर देंगे, यूट्यूब पे डाल देंगे। और ये जो प्रोग्राम आप सुन रहे हैं, अगर आपने लेट ट्यून किया तो हम बात कर रहे हैं रचना चित्रे जी से फ्रॉम सारा हॉलीडेज। और ये प्रोग्राम रिकॉर्डिंग हो रहा है आप दोपहर को 3 से 5 बजे, जो कि ऑस्ट्रेलियन टाइम है। और इंडिया में सुन रहे हैं तो 9:30 बजे सुबह से ये कार्यक्रम रिपीट होगा, 9:30 से 11:30 बजे। और इसकी रिकॉर्डिंग आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, वीडियो भी हम पोस्ट कर देंगे फेसबुक पे, और सारी जानकारी ले सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच रचना जी, आपने इतनी सारी जानकारी और भी बातें हैं, और समय कम है, लेकिन एक प्यारा सा गीत तो बनता है। म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं। और आपने एक फरमाइश की है, जहां राम तेरी गंगा मैली की बात की, रविंद्र जैन का संगीतबद्ध, तो हिना भी बहुत प्यारी मूवी थी, और आपको एक प्यारा सा गीत पसंद है। जी हाँ, मैं हूँ, और शायद आप भी हैं, इतने सारे आपके क्लाइंट्स है, कस्टमर हैं, एंड यू आर डूइंग सच ए लवली कम्युनिटी वर्क। और फंड रेजिंग की बात करेंगे आप, जो अभी लेकर आ रही हैं उस बारे में, कि आप बहुत खुश हैं, और शायद इसी तरह एक गुनगुना रही होंगी। मैं लगे रहिए, सुनते रहिए। ठाकुर जी का, जी मनी कह रही थी कि उनको भी बहुत ट्रैवल का शौक है, घूमती रहती हैं, तो आपकी वो एम्बेसडर बनना चाहती हैं बिल्कुल, कि बिल्कुल। प्लीज उनको हर हफ्ते, हर दिन
टिकट काट दो। पता नहीं कहाँ से इतना पैसा कमाती है, क्या लॉटरी लगी है मनी आपको? चलिए, हमें रुबीना अरोड़ा सुन रही हैं जलंधर में। रुबीना जी, थैंक यू सो मच, अच्छा लग रहा है और उनको भी पसंद आ रहा है प्रोग्राम, दैट्स गुड। शगुन सुन रही हैं मेलबर्न में, थैंक यू शगुन, आप बहुत मिस कर रही हैं मैं कैनबरा को, मुझे पता है जी। हम यहाँ बहुत इवेंट्स करते हैं, वो कहती है बड़ी उनको वो रहती है कि मेलबर्न में एक तो कुछ होता नहीं है और या होता है तो बहुत दूर दूर होता है, तो शी कांट जॉइन, तो कैनबरा को बहुत मिस कर रही हैं। और रचना जी का प्रोग्राम बड़ा मजेदार होता है, फंड रेजिंग प्रोग्राम होता है। वुमेन्स डे मैं कभी नहीं भूलूंगा जो आपने किया था नमस्ते इंडिया में, दैट वाज फैंटास्टिक प्रोग्राम। पिंक इवेंट था, तो एक और पिंक इवेंट आप लेकर आ रही हैं, इट्स ब्रेस्ट कैंसर फाउंडेशन के, That's right. तो उस बारे में बताइए। और हाँ जी, जैसे आप जानते हो कि अक्टूबर इज पिंक रिबन ब्रेकफास्ट सेलिब्रेट किया जाता है, तो हमने नेशनल ब्रेस्ट कैंसर फाउंडेशन के लिए एक फंडरेजर किया है विच इज हैपनिंग ऑन 16th October at 7 by Lake. Entry was only by RSVP and it's a sold out event. सोल्ड आउट, बिल्कुल 3 दिन में आपके हमने सारे फंड रेजिंग इवेंट सोल्ड आउट ही हो इट जाते। वाज सोल्ड आउट। और हमने ये इवेंट में $50 टिकट रखा था, बट हमने डायरेक्टली सब लोगों ने जो RSVP किए हैं उनको पिंक रिबन की ही, नेशनल ब्रेस्ट कैंसर फाउंडेशन की ही लिंक भेजी थी, ताकि सारे प्रोसीडिंग्स डायरेक्टली उनके पास जाए और उनको एक टैक्स डिडक्टेबल रिसीट भी आ जाए। नाउ इट्स गोइंग टू बी अ फन फील्ड आफ्टरनून, जहाँ पे हम लंच होस्ट कर रहे हैं और लॉट्स ऑफ गेम्स विद रैफल्स है, और ऑफ कोर्स मनीष जी तो हमारे सपोर्ट में वहाँ पे होंगे ही, थोड़ा तड़का लगाने के लिए। सो या बेसिकली हम लोग साल में कम से कम 5 गिव बैक इवेंट्स करते हैं, क्योंकि अगर कम्युनिटी में हो तो गिविंग बैक इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी ट्रू। सो या दिस इज बहुत बढ़िया। मतलब थोड़ा सा कमाओ और थोड़ा सा बिल्कुल, दान करो, बिल्कुल। थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, बिल्कुल, ज्यादा बिल्कुल। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल। थैंक यू सारा हॉलीडेज, थैंक यू रचना, आप बहुत नेक काम कर रही हैं और सबको इंस्पायर कर रही हैं, एंड फैमिली बिजनेस रन कैसे करना है, शी इज एन इंस्पिरेशन। तो आप लोग दोस्तों, अगर कोई पैशन है, फैमिली बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, प्लीज, वो एडवाइस भी देती हैं Yes, बिल्कुल। शिकन की कि घर में बैठ के और एज ए हाउस वाइफ मत बन के रहिए, कुछ ना कुछ करते रहिए, स्पेशली अगर आपके बच्चे बड़े हो गए एंड यू गॉट इनफ टाइम टू, तो उसको क्या कहते हैं ना, टीवी देख के या कुछ और करके मत टाइम गवाइए, यूज इट। और बात कर रहे थे, तो अभी कुछ टिकट्स अगर कोई ट्रैवल करना चाहता है तो अवेलेबल है दिसंबर जनवरी, या सब सोल्ड आउट? नहीं, दिसंबर जनवरी में अवेलेबिलिटी है, बट थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न्स करके है, जैसे कि किधर और स्टॉप ओवर लेना पड़ेगा आपको दुबई में, वैसे करके आ रहे हैं। अगर अच्छा। आप दुबई में स्टॉप ओवर लोगे तो आपको 2500 2800 के रेंज में आ जाएंगे, बट अगेन इट इज ऑल सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी। अच्छा। डोमेस्टिक पैकेजेस दिसंबर के लिए पैक्ड हो गए। तस्मेनिया सबसे नंबर 1 पे है, पीपल आर अच्छा। मूविंग टुवर्ड्स तस्मेनिया। Okay. न्यूजीलैंड ऊपर चला गया है। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस तस्मानिया। आई नो न्यूजीलैंड भी बिल्कुल, अमेजिंग है, बिल्कुल। हेवन ऑन अर्थ। बिल्कुल। और मैं आपके सब लिसनर्स को कहना चाहूंगी, जिन्होंने टिकट बुक भी कराई हुई है और जिन्होंने कोई स्टॉप ओवर पैकेजेस एशिया के लिए, लाइक सिंगापुर मलेशिया के लिए नहीं लिया हुआ है, या तो सीधा इंडिया जा रहे हैं एंड वांट टू स्पेंड सम टाइम विथ योर फैमिली इन इंडिया, कोई 3 रात का वाइल्ड लाइफ टूर करना चाहते हैं, जंगल टूर करना चाहते हैं, या साउथ में बैकवाटर्स करना चाहते हैं, तो प्लीज हमें कांटेक्ट कीजिए। हमारे पास बहुत अच्छे पैकेजेस है, स्टार्टिंग साउथ के पैकेजेस 4 nights 5 days के लिए फॉर अ कपल विच इज स्टार्टिंग फॉर 35,000 rupees. So maybe you can calculate 500-600 AUD for a couple, which is a fantastic deal. So please contact us and we will be able to assist you with that. और जो हमारे भारतीय हैं या दूसरे देश से सुन रहे हैं, वो अगर ऑस्ट्रेलिया हाँ जी, न्यूजीलैंड हाँ जी। ट्रेवल करना चाहे, वो भी पैकेजेस आप करते बिल्कुल हैं? बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, इनफैक्ट अभी ऑस्ट्रेलिया जो क्रिकेट मैच हो रहा है, जी हाँ, अरे, उसके लिए हम लोग कैसे भूल चौकर सकते? ब्लॉक है। वी हैव गॉट इन पीपल कमिंग फ्रॉम हांगकांग, सिंगापुर, इंडिया। हमारा पूरा अक्टूबर नवंबर ऑस्ट्रेलिया टूर्स फुल्ली बुक्ड है। वी डिड हैव सम इंडिया पाकिस्तान का पैकेज ऑल्सो विच वॉज अवेलेबल टिल लास्ट वीक. It was direct from the committee where they were selling 1 night stay plus the India-Pakistan match ticket for A category. It was somewhere around $550 to $600, but with the package, with the accommodation and everything. So ऑस्ट्रेलिया इज लाइक, अभी आप बिलीव करोगे, इंडिया या कहीं से भी ऑस्ट्रेलिया आने के लिए अक्टूबर में एक भी टिकट अवेलेबल नहीं आ रहा है। इट्स चौकर ब्लॉक, इतने लोग अच्छा। आ रहे हैं। यस,
और हम ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड स्पेशलाइज करते हैं। आपके अगर पेरेंट्स भी यहाँ पे हो और यू कांट टेक देम एनीवेयर इन ऑस्ट्रेलिया, प्लीज कनेक्ट विद अस। वी कैन अरेंज डोमेस्टिक पैकेजेस, लाइक आपको जाने की जरूरत नहीं है, हम उनको केन्स घुमा लाएंगे, हम उनको न्यूजीलैंड घुमा लाएंगे। क्या बात। सो ऑस्ट्रेलिया एनीवेयर, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में हम उनको कनेक्ट कर सकते हैं। अमेजिंग अमेजिंग। तो दोस्तों आपके परिवार आ रहे हैं, पेरेंट्स आ रहे हैं, आपको छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। सारा हॉलीडेज पे छोड़ दीजिए। बिल्कुल। वो बस, ट्रेन, प्लेन सब बुक कर देंगे। खाना भी बढ़िया रेस्टोरेंट, इंडियन रेस्टोरेंट का खाना, या इंडियन रेस्टोरेंट का खाना मिल जाएगा। हम यूजुअली क्या करते हैं, बैंक सिटी सेंटर्स में देते हैं और जस्ट 200-300 मीटर्स वॉकिंग डिस्टेंस, क्योंकि क्या होता है व्हेन यू ऐड फूड इन इट, आपका पैकेज बहुत महंगा हो जाता है। सो वो कॉस्टिंग के लिए इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन क्लाइंट कि उनको कैसा लेना है। सो खाने वाने का कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं आती है। मुझे आपसे बात करके इतना खुशी मिल रही है, मुझे खुद घूमने का मन कर रहा है। मेरे अंदर एक बेचैनी हो रही, मैं इंडिया जा रहा हूँ, मैं केन्स जा रहा हूँ। और मनी, जो आरजे मनी सुन रही थी, वो तो तैयार बैठी हैं कि उनके भी खलबली मच गई है कि अब आपके पास फोन पे फोन आने वाले हैं, तो तैयार हो जाइए। आई नो यू आर वेरी बिजी, आपके फोन इतने बिजी रहते हैं, हमारा भी फोन नहीं उठता कभी कभी। नहीं मनीष जी, बिफोर एंडिंग दिस मुझे एक और चीज बतानी है कि हम जनवरी नेक्स्ट ईयर से वी आर एक्सपेंडिंग आवर बिजनेस एंड गेटिंग इनटू माइग्रेशन सर्विसेज। सो क्योंकि हमें बहुत सारे माइग्रेशन के कॉल्स आ रहे हैं, सो वेरी सून वी विल बी इनटू माइग्रेशन एज वेल। ओके, थैंक यू। चलिए, जाते जाते आप अपने पति देव के लिए कुछ एक प्यारा सा लव, प्यार भरा गीत सुनना चाहती हैं, क्योंकि वो ही हैज बीन सो सपोर्टिव। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो ये प्यारा सा गीत आपको छोड़े जाते जी। दोस्तों, समय बस नियरली देयर, एंड रचना जी, थैंक यू वंस अगेन फॉर कमिंग सारा हॉलीडेज को। थैंक यू ऑल द लिसनर्स। बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप ऐसे लगे रहें, लोगों को एक शहर से दूसरे शहर हमेशा भेजती रहें और सुरक्षित भेजती रहें। आप ऐसे ही लगे रहें, बहुत बहुत नए काम करिए। एंड फंड रेजिंग इवेंट्स आपके तो सुपर हिट होते हैं। दोस्तों, चलिए, बातें करके आपसे अच्छा लगा। आप बस, मैं आरजे मनीष आपसे विदा लेता हूं और मिलता हूं कल मंडे सुबह शगुन जी का प्रोग्राम सुनिएगा। आरजे शगुन लेकर आएंगे वर्ल्ड पोस्टल डे पर मंडे 10 to 11, और ट्यूसडे की शाम को हम मिलेंगे मनीष एंड मनी के साथ, एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नई तड़के के साथ। तब तक आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ट्रैवल करते रहिए विद सारा हॉलीडेज। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ लवली संडे। एंड अरुण भाई जो बाहर स्टूडियो में बाहर बैठे हुए हैं, ये आपकी लिए फ्रॉम रचना, वन एंड ओनली रचना। टेक केयर। थैंक यू जी, थैंक यू। आपकी आवाज में हो जाए, गुनगुनाइए। ये बंद, ऐसे गाइए। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है तुमको किस्मत की लकीरों से। वाह, मजा आ गया।